ओके, 7 क्लास। आज हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। और पहले हमने पढ़ा था इनर ज़मीन के बारे में और उसकी साख्त के बारे में। तो इनर कोर और आउटर कोर और मेंटल और क्रस्ट, सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमने देखा था ज़मीन का, वो क्रस्ट है। फिर वो उसके दूसरे नीचे जो लेयर होती है वो मेंटल, उसके बारे में पढ़ा था। और आउटर कोर पढ़ा था, और फिर इनर कोर जो बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पिछले सवाल में थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। ये फॉल्ट्स किसे कहते हैं, ये भी अभी डेफिनेशन आपको पता लगेगी, तो इसको ज़रा ध्यान से सुने, वॉच कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स। बिग क्रैक्स और क्लेफ्ट्स। क्रैक कहते हैं कोई चीज़ जिस टूट सी गई हो और एक लाइन पड़ जाती है, उसे क्रैक्स कह देते हैं। क्लेफ्ट भी इसी को कहते हैं। जैसे गिलास शीशा गिरता है तो एक लाइन आ जाती है टूटने वाली, उसे कहते हैं क्रैक्स या क्लेफ्ट। तो इस तरह के जो क्रैक्स हैं या क्लेफ्ट हैं इन द अर्थ्स क्रस्ट, ज़मीन की सबसे ऊपर वाली सतह के ऊपर, आर नोन एज फॉल्ट्स, आर यूजुअली फॉर्म्ड इन वीक एरियाज। इन्हीं को फॉल्ट्स कहते हैं ज़मीन के लिहाज से। जब हम बात करेंगे, वैसे तो फॉल्ट आपको पता है इंग्लिश में हम गलती को कह देते हैं, तो लेकिन ज़मीन के लिए हम जब बात करेंगे जोग्राफ़ी की, तो वहाँ पर क्रैक्स को फॉल्ट्स कहते हैं। और ये आम तौर पर कमज़ोर जो ज़मीनें होती हैं, जगह होती हैं, वहाँ क्रिएट हो जाते हैं। द एरिया वेयर अ फॉल्ट फॉर्म्स इज़ नोन एज फॉल्ट जोन। और वो जिस जगह पर ये क्रैक्स आते हैं, उस सारे एरिए को, जगह को फॉल्ट जोन के नाम से याद किया जाता है। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। द क्रैक प्रेजेंट इन फॉल्ट जोन इज़ कॉल्ड फॉल्ट लाइन। और वो जो फॉल्ट जोन के अंदर जो क्रैक पड़ता है, उसे कहते हैं फॉल्ट लाइन। और फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फॉल्ट। अब आप देखते हैं इसकी क्या इकसाम है। पहली है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि इन नॉर्मल फॉल्ट पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो जो क्रस्ट का ऊपर वाली सतह का जो हिस्सा है, वो अपनी मुखालिफ सिमत में मूव करना शुरू कर देता है। ड्यू टू द रिमूवल ऑफ अपर लेयर, लिहाजा ऊपर वाली जो सतह है उसकी हरकत की वजह से लावा कम्स आउट थ्रू द वीक पोर्शंस ऑफ अर्थ। लिहाजा ज़मीन के जो कमज़ोर हिस्से हैं, क्रैक्स वाले हिस्से हैं, तो वहाँ से लावा जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। एंड वॉल्केनिक इरप्शन ऑकर्स, और इस तरह जो है आतिशफ़शां का जो मंज़र सामने आ जाता है। इरप्शन मैंने फट पड़ना। नंबर 2, ट्रांसफॉर्म ए फॉल्ट, यानी शक्ल क्या उसकी है। व्हेन पीसेस ऑफ प्लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिस वक्त ये सारी ज़मीन की जो तहें हैं, जिसे हम प्लेटें कहते हैं, वो आगे पीछे हिलना शुरू हो जाती हैं, दे रब अगेंस्ट ईच अदर, लिहाजा उनके अंदर एक रगड़ पैदा हो जाती है, रब। सच टाइप ऑफ फॉल्ट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। और इस किस्म की जो फॉल्ट है उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, यानी वो बदल जाती है, तब्दील हो जाती है एक दूसरे की शक्ल से। इन दिस फॉल्ट नो पार्ट ऑफ अर्थ मूव्स अप और डाउन। इस किस्म की सिचुएशन में जो फॉल्ट है वो, उसकी मूवमेंट अप एंड डाउन नहीं होती, वो सिर्फ लेफ़्ट और राइट होगी, यानी बैक एंड फोर्थ। नंबर 3 पे पॉइंट है रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट ऑकर्स व्हेन प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। और रिवर्स फॉल्ट उसे कहते हैं जिस वक्त हर जो प्लेट है, हर प्लेट वो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू हो जाए। ड्यू टू द प्रेशर बिटवीन प्लेट्स, लिहाजा इसी दौरान उनमें प्लेटों में दबाव बढ़ जाता है। और अर्थक्वेक्स एंड इरप्शन ऑफ वोल्केनोज ऑकर, जिसके नतीजे में जलजले आना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो आतिशफ़शां पहाड़ बन जाता है, यानी फट जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से, इस तरह, द प्लेट्स कम क्लोज टू ईच अदर, लिहाजा ये प्लेटें एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं। एंड यूजली माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, और इस तरह फिर ये पहाड़ बनना शुरू हो जाते हैं। ये आपने सारा तरीका याद रखना है। ये इसका यानी पूरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉल्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आपने कुछ इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर से याद करते रहना है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल, और यू कैन डू इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।